हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस यानी विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 फरवरी 2023 को फाइनल परीक्षा में सीधे छपने वाला है। ये सभी क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को 15 फरवरी 2023 को मिलेगा। सेट कोड आप लोगों को कुछ भी हो सकता है, ABCD। और यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या इतना रहेगा। समय मिलेगा साइंस यानी विज्ञान में 2 घंटे 45 मिनट, क्योंकि इसमें 80 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, तो समय भी यहाँ पर काट लिया जाता है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है। आमाशय है या ग्रास नली है या छोटी आंत है या ग्रसनी है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, दल पुंज या स्त्री केसर या पराग कण या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं, निषेचन या अंकुरण या परागकण या किण्वन। तो उसे हम निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भोजन पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन है या स्त्रीलिंग हार्मोन है या पाचन रस है या इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर आपके स्क्रीन पर कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है। 2 या 3 या 4 या 5। तो आप सभी लोग को पता है या पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। याद रखिएगा कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग या पीलिया या एनीमिया या डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, कवकों में या जंतुओं में या हरे पौधों में या परजीवी में। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया, तो साधारण मटर का चयन किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए यहाँ पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य है या ग्रह है या चंद्रमा है या कोयला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है।
ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा है, तो वह यहाँ पर समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है। तो जब वर्ग पूछेगा या समूह पूछेगा तो 18 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त पूछेगा तो 7 होते हैं, लेकिन अगर वर्ग या समूह पूछेगा तो 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, यही क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर अक्रिय है या क्रियाशील है या धातु है या उपधातु। तो हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो वह हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मुलायम होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यहाँ पर पूछा है धातु पूछा है। देखिए धातु पूछा है, तो धातु पूछेगा तो पारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होता है, लेकिन धातु पूछा है तो पारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है, 23 या 24 या 25 या 26। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। एक बार और याद कर लीजिएगा कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। निम्नलिखित में कौन अम्ल है, यानी अम्ल का पीएच मान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, तो इनमें 7 से कम 2 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है या शून्य होती है या 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, तो वो उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 ही नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो वह अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में यानी 2 अंक में भी पूछा जाता है, तो इसको हम सॉल्व करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर और उसकी फोकस दूरी निकालना है, यानी एफ निकालना है। एफ निकालना है तो एफ यानी
यानी फोकस दूरी का एक फार्मूला होता है r/2। फार्मूला याद रखिएगा, r/2 होता है फोकस दूरी का फार्मूला। r के जगह पर यानी वक्रता त्रिज्या के जगह पर 50 दिया तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर बट्टा 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो वह बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वह यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले लिखिएगा 1/100। सबसे पहले 1/100 लिखिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर गुना कर दीजिएगा। गुना कितना होगा, तो जितना दिया रहेगा उतना, यानी फोकस दूरी 50 दिया है तो 50 होगा, 100 दिया है तो 100 होगा, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, तो 50 हो गया। जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कितना होगा, तो 50 दूना 100 यानी 1/2, 1/2 का मतलब 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस पूछा है, उत्तल लेंस दिया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस की होती है, तो इसका राइट आंसर भी प्लस के 2D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है, तो वह दृष्टिपटल है या रेटिना। दोनों में से एक देता है या दोनों देता है, तो दोनों होता है, दृष्टिपटल और रेटिना भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख के आंसर मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर 25 मीटर भी देता है लेकिन सेंटीमीटर होता है, सीएम यहाँ पर होगा तब मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर पूछा है निकट दृष्टि दोष, कि जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे हम दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष पूछा है तो अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर दूर दृष्टि दोष पूछता है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 37 नंबर कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती हैं, वोल्टमीटर या एमीटर या गैल्वेनीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमीटर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर किस में बदलता है, ये ऑप्शन दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सी ऑप्शन दिया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर बदलता है, किस में बदलता है, तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर
कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? तो उसे हम जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है? हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है? यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह कार्बन का होता है, यानी कार्बन का संकेत सी होता है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन का अपरूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो सोशल साइंस में भी दिया है और साइंस में भी दिया है। जो आप लोग को यहाँ पर चैप्टर है, शायद हमारा पर्यावरण चैप्टर है बायोलॉजी में, उसमें दिया है ये क्वेश्चन। तो ये साइंस में भी पूछता है और सोशल साइंस में भी पूछता है। तो याद कर लीजिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, या मनुष्य में, या मक्खी में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, या स्टार्च, या प्रोटीन, या फाइटिंग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्च में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर यहाँ पर जोड़ा पूछा जाए कि कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, यानी 23 दूना 46 हो जाएगा। तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है और 23 जोड़ा याद रखिएगा। अगर 46 गुणसूत्र की जगह पर जैसे यहाँ पर दिया है 24 जोड़े, 44 जोड़े, तो अगर 23 जोड़े देते हैं तो इसका राइट आंसर यही होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। 50 क्वेश्चन था, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग को 15 फरवरी की फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा और आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि 50 प्रश्न में से आप लोग को कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।